स्वागत है आप सभी का। एमपी की हर बड़ी खबर का अपडेट यहां पर आपको मिलेगा और शुरुआत महाकुंभ की वायरल गर्ल की शादी को लेकर चल रहे विवाद से। इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ चुका है। क्या ये ट्विस्ट है? वायरल गर्ल के नाबालिग होने की पुष्टि के बाद अचानक उसके लापता होने की बात अब कही जा रही है और ये बात कोई और नहीं बल्कि उसके साथ शादी करने वाला फरमान खान कह रहा है। फरमान खान ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक वीडियो रिलीज किए हैं जिसमें वो वायरल गर्ल को राजस्थान के शहरों में ढूंढता दिख रहा है। धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट की आशंका उसने जताई है और सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। सो फैंस का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताए, मुझे मैसेज करें, ठीक है सर। सो फैंस का पता नहीं लग पाया अजमेर में। मैं आज आ रहा हूँ जोधपुर। जोधपुर में पता करेंगे। आज जोधपुर में होल्ड है हम लोग। तो आप किसी को पता लगे कि कहाँ पे है या किसी ने कहीं पे देखा है, कोई भाई बहन हो, मेरे को बताए। हालांकि इस वीडियो में फरमान का दावा कितना सच है ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीते दिन ही वायरल गर्ल के नाबालिग होने की जब बात सामने आई थी तो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट से शादी कराने का खुलासा हुआ और इसके बाद पॉक्सो समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अगले दिन ही वायरल गर्ल का लापता होना बताता है कि दाल में जरूर कुछ काला तो है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह ने भी इस मामले में धर्मांतरण के बड़े रैकेट की आशंका जताई और जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मामला है जिसमें पीएफआई भी शामिल रही है। बागपत बड़ौद का लड़का फरजान अली वहां से चलता है, आपके उज्जैन आता है, इंदौर जाता है और वहां से लेकर जाके केरला में जाके उसका धर्म परिवर्तन करा के विवाह करता है, जबकि उसकी डेट ऑफ बर्थ 30 फरवरी 2009 पाई गई उस बेटी की और डेट ऑफ मैरिज है 19 मार्च 2026। इस हिसाब से 16 साल 2 महीने उसकी उम्र होती है, नाबालिग है। अब इस केस में पॉक्सो एक्ट दर्ज हो गई है, SC ST एट्रोसिटीज एक्ट दर्ज हो गया है, यौन शोषण का आरोप आ गया है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र से एक रूह कपा देने वाली खबर सामने आई। यहां एक नाबालिग बेटी ने प्रेम के जुनून में अंधे होकर उन्हीं को मौत की नींद सुलाने की कोशिश की। जिसे उसने जीवन दिया था उसी की हत्या की कोशिश इन्होंने की है। जिले में एक बेटी ने खाने में चूहा मारने वाली दवा मिलाकर अपने माता पिता को मारने की कोशिश की। खाना खाते ही माता पिता की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों ने आनन फानन में पोरसा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ग्वालियर रेफर किया गया। दोनों का इलाज जारी है। अब हुआ ये कि माता पिता को लड़की के प्रेम संबंध के बारे में पता चल गया था। बेटी पर सख्ती बरती, प्रेमी से मिलने जुलने पर पाबंदी लगा दी। बस यही पाबंदी नाबालिग बेटी को नागवार गुजरी। नाबालिग लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची है। पुलिस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगी है जिसमें लड़की अपने प्रेमी से जहर मांगते हुए और पूरी साजिश रचते हुए साफ सुनी जा सकती है। इस ऑडियो क्लिप्स ने पुलिस के सामने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि नाबालिग और उसके प्रेमी पर केस दर्ज किया गया है। इस घटना ने आज के आधुनिक युग में परवरिश और रिश्तों पर एक सवाल फिर से उठाए हैं। लड़का देख लिया था शुक्रवार को, तो हमने सोचा था सोमवार को जाएंगे, उसकी पट्टी करके आएंगे। तो इसने ये सोचा था कि मेरी शादी हो जाएगी, ताकि मैं इनको जहर खिला के और रात में निकल के चला जाऊँ। पिताजी को चूहा मार दवाई रोटियों में मिला खिला दी थी, तो उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी और यहाँ इलाज के लिए आए थे और सब यहाँ से मुरैना गए थे। तो उस सूचना को पूर्वांचल थाना में इंदराज करके उसकी जाँच की गई। उस बच्ची और उसके प्रेमी के विरुद्ध मामला दर्ज करके संज्ञान ले लिया गया, उसकी विवेचना की जा रही है। सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत 45 साल की लापता महिला डांसर का शव उन्हीं के घर के भीतर मिला। घटना का खुलासा तब हुआ जब उनके बेटे और बेटी करीब 10 दिन बाद घर वापस लौटे। घर का दरवाजा बाहर से बंद था, जिसे पुलिस की मौजूदगी में तोड़ा गया। घर के अंदर से तेज बदबू आने की जैसी सूचना मिली तो अंदर पलंग के अंदर डांसर महिला का शव बरामद हुआ। परिजनों के मुताबिक ममता से जो आखिरी बात है 5 अप्रैल को हुई थी, इसके बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। वो शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों में डांस कर
परिवार चलाती थी। शव की हालत बड़ी ख़राब थी। अंदेशा है कि मौत 4 से 5 दिन पहले ही हो गई थी। पुलिस ने केस दर्ज किया है, घर को सील किया है। हालांकि मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। कलीला से लौट के आई ने मैं फ़ोन मान लगा, बात भैया हमारी 5 तारीख को जो कार्यक्रम बजा रही थी बीना 3 नंबर गेट पे। सिंस हमारी बात भाई 2 मिनट की, इनने फ़ोन काट दो, उसके कार्यक्रम बजा रहे। हमारे 5-6 दिन फ़ोन लगा रहे, चलो फ़ोन उठा इनने और आज हमारे देख रहे इनकी डेड बॉडी मिली, लाश रिपोर्ट लिखाई हमने, सब बात है। तुम लोग कहाँ थे? बड़ी जी के पास। कब से थे वहाँ पे? 1 हफ्ता हो गया था। 1 हफ्ता हो गया। और मम्मी लापता कब से? मम्मी लापता थी जब से 5 तारीख से। 5 तारीख से। हाँ। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के एक ऐसा मामला यहां से सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग का एक बहुत बड़ा मामला यहां पर उजागर हुआ है। कोतवाली थाना क्षेत्र के एक बुजुर्ग को एक महिला ने पहले दोस्ती की जाल में फंसाया, फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया और रिकॉर्ड कर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मुख्य आरोपी और उसके साथियों ने वीडियो वायरल करने के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी। 33 लाख रुपए वसूल लिए और इसके बाद भी 20 लाख रुपए की और मांग की जा रही थी। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत की। मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर मुख्य आरोपी महिला समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अब पूरे गिरोह की जांच कर रही है। फरियादी पाटीदार समाज का है, एयरपोर्ट बज्जा निवासी है। उसने आके रिपोर्ट की थी, एक महिला से उसकी दोस्ती हुई थी। दोस्ती में बात करने लगी। बात करने के दौरान फिर उसने उसके विरुद्ध FIR झूठी लिखाने की धमकी देकर उससे कुछ रुपए लिए हैं। कुल उसने फरियादी ने भी बताया कि उसको 33 लाख रुपए दे चुका है। फरियादी की रिपोर्ट पर हमने FIR दर्ज कर ली है और आरोपियों को भी पकड़ लिया है। कोई पूछताछ कर रहे हैं, माननीय न्यायालय पेश करेंगे। सागर में बोरे में शव मिलने के मामले में बंडा सागर मार्ग पर परिजनों ने चक्का जाम किया है। गांव के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कर्रापुर चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बोरे में शव मिलने के मामले में देखिए, बंडा सागर मार्ग पर परिजन अब चक्का जाम कर रहे हैं। गांव के ही लोगों पर हत्या का आरोप लग रहा है। आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर अब परिजन अड़े हुए हैं। कर्रा चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मऊगंज के नई गढ़ी अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही हुई है। घायल युवक को जमीन पर लिटा दिया गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि बेडशीट गंदी होने के डर से बेड नहीं दिया गया। महिला की मौत के बाद शव वाहन भी नहीं मिला। ठेले पर शव ले जाने को ये परिजन अब मजबूर हुए हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए क्या स्थिति बनी है इस अस्पताल में कि बेडशीट गंदा हो जाएगा, इसलिए इन्हें ज़मीन पर लेटा दिया गया और महिला की मौत के बाद वहां पर शव वाहन तक नहीं मिला है। तो ठेले पर डेड बॉडी को ले जाने में मजबूर हुए हैं परिजन। ये हालत है। कहीं पर देखिए किसी युवक को ज़मीन पर लेटा दिया गया क्योंकि बेडशीट गंदी हो जाएगी, और एक महिला को ठेले पर ले जाना पड़ा क्योंकि शव वाहन भी नहीं मिल पाया। धनेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। क्या हो रहा है मऊगंज में, ज़रा देखिए। धनेंद्र की एक तरफ तो बेडशीट गंदी हो जाएगी इसलिए एक मरीज़ को बेड में नहीं बैठाया गया, लिटाया गया, और एक महिला की जान चली गई, उससे शव वाहन नहीं मिल पा रहा है। इतनी स्थिति खराब है ज़मीन पर। धनेंद्र, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें मऊगंज के नई गढ़ी अस्पताल की जमीन बेडशीट गंदी हो जाएगी, और दूसरी तरफ एक महिला की जान जाने के बाद एम्बुलेंस शव वाहन तक उसे नहीं मिल पाता है। ठेले पर लिटाकर उसे घर तक पहुंचाया जाता है।
धनेन्द्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। बताएं क्या अपडेट है धनेन्द्र। जी बिल्कुल, आपको बता दें ये नई गढ़ी का पूरा मामला है और एक सड़क हादसे में युवक घायल होता है और घायल युवक को बेड नहीं मिलता, उसको लेटा देते हैं जमीन पे। दूसरी ओर एक महिला को तो वाहन नहीं मिलता, जिसको ठेले पे ले जाता हुआ परिवार जा रहा है, ठेले पे ले जाना पड़ता है। अब वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और वहीं जो स्वास्थ्य अधिकारी है, स्वास्थ्य अमला है, अब वो कुछ भी कहने पे कतरा रहा है, कोई जवाब देना भी नहीं चाह रहा है। जी नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया। मंदसौर के गरोठ में नकली दूध की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। यूरिया और केमिकल से नकली दूध यहां पर बनाया जा रहा था। पुलिस और खाद्य विभाग ने छापा मारा है, फैक्ट्री को सील किया है। जांच सैंपल भोपाल भेजे गए हैं। यूपी का एक युवक गिरफ्तार भी हुआ है, पूछताछ उससे की जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। बिहार का नया सीएम चुनने के लिए उन्हें केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाया गया है। बिहार बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने के लिए यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। तो पर्यवेक्षक चुने गए हैं, वो उन पर जिम्मेदारी है बिहार का अगला मुख्यमंत्री चुनने की। केंद्रीय पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी अब कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के नाते जो भी काम मिलता है उसको पूरी ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ करना ये मेरा कर्तव्य है। तो जो भी दायित्व पार्टी देती है 14 को। उज्जैन में पुलिस ने एक फर्जी आईएएस अधिकारी को पकड़ा है। इसका नाम है अतुल कुमार, जो खुद को सिविल एविएशन का जॉइंट सेक्रेटरी बता रहा था। ये उज्जैन पहुंचा था बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। उज्जैन ये अपने परिवार के साथ पहुंचा था। दर्शन से पहले आईडी कार्ड मांगते हुए इसका खुलासा हुआ है। साथ में अपने परिवार को भी ये लेकर पहुंचा था। महाकाल थाना पुलिस ने एक्शन लिया है। फर्जी आईएएस अधिकारी खुद को ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी उसका बता रहा था। आईडी मांगी गई, तब जाकर खुलासा हुआ है। आगरा पुलिस ने भोपाल के एयरपोर्ट इलाके में स्थित दाऊद अहमद के घर पर नोटिस चस्पा किया है और कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। दाऊद पर बड़े धर्मांतरण गैंग को विदेशी फंडिंग देने के आरोप हैं, जिसमें पाकिस्तान कनेक्शन की जांच की जा रही है। इस मामले में अब तक 6 राज्यों से 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के भाई का कहना है कि दाऊद पिछले 4 साल से कनाडा में पढ़ाई कर रहा है। उन्होंने वकील के जरिए पिटीशन दायर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस राजधानी भोपाल पहुंची थी और एक व्यक्ति है जिनकी तलाश में वो यहाँ पहुंची थी और नोटिस भी देकर गए हैं। किस तरह का नोटिस है और क्या कुछ आरोप है, उनके भाई हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, पुलिस पहुंची थी, क्या कुछ उन्होंने आपको बताया है और क्या बताया? पुलिस पहुंची थी, यहाँ पे नोटिस दे के गई थी हमें और बोल के गई थी कि जो भी केस है उसके बारे में पेश होना है वहाँ पे अदालत में जी। तो फिर उसके बाद हमने वकील से बात करी थी, उन्होंने पिटीशन डाल दी ऑलरेडी। तो जाके अदालत में जो भी होगा फैसला देखेंगे। तो कब से आपके भाई वहाँ कनाडा में रह रहे हैं? उसको तो 4-5 साल हो गए कनाडा जाए हुए और पढ़ने गया था और उसे पता भी नहीं था कि मतलब हमें खुद नहीं पता है कि क्या हुआ है, क्या मैटर है, बट जितना बताया गया है उस हिसाब से मतलब जो एक एनजीओ थी उसने एनजीओ समझ के डोनेट किया पैसे। अब वो एनजीओ बड़ा सिंडिकेट निकला, अब वो सब खुद नहीं पता था। मतलब धर्मांतरण का सिंडिकेट निकला ऐसा कुछ? जी, जैसा आपने बोला हूँ। अच्छा, तो ये था जो नोटिस से पुलिस का आया, उसके बाद आपकी भाई से बात हुई? वो कोई उनसे नहीं, मेरी बात कुछ नहीं हुई। मेरी वैसे भी बात नहीं होती थी उससे, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी हूँ, मैं MBA कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरी बात नहीं होती। तो देखिए, उनके भाई है ये बता रहे हैं कि 2 दिन पहले जो पुलिस है वो यहाँ पहुंची थी और जिस तरीके से जो गांधीनगर इलाका यानी एयरपोर्ट का इलाका है वहाँ पर इनका घर है। 2 दिन पहले पुलिस यहाँ पहुंचती है और उनको एक जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है, उनको तलब किया गया। हालांकि जिस तरीके से आगरा पुलिस ने 2 दिन पहले कार्रवाई की और धर्मांतरण के खिलाफ जो रैकेट चल रहा था उसको पुलिस ने बस्ट किया है और वहाँ से जो आरोपी पकड़े थे उन्होंने ये बताया है कि जो फंडिंग होती थी वो जो कनाडा में बैठे एक युवक कर रहे थे और वो युवक जो है वो इनका ये घर है और यही
कारण की पुलिस यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि परिवार के लोग जो है वो बेगुनाह बता रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि एनजीओ के लिए फंडिंग वो चंदा देते थे, वो शायद वही इसी वजह से उन पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरा दीपक के साथ शैलेंद्र सिंह। सागर में किन्नरों के दो गुटों में ऐसा विवाद हुआ कि पुलिस के सामने ही दोनों आपस में भिड़ गए। मोती नगर थाने के अंदर गाली गलौज हुई है, मारपीट की नौबत आई है। बधाई मांगने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। किन्नरों के दो गुटों में क्या मारपीट हुई, पुलिस के सामने ये भिड़ गए, गाली गलौज करने लगे, मारपीट की नौबत आई है और बधाई मांगने को लेकर यह लड़ाई हुई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, किन्नरों के दो गुट में किस तरह से विवाद हुआ है जरा देखें। पुलिस के सामने थाने के भीतर ही ये आपस में भिड़ गए, बधाई मांगने को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ। इलाके को लेकर ये पूरा विवाद था। मोती नगर थाने के अंदर गाली गलौज की गई, पुलिस के सामने मारपीट तक की नौबत आ गई। इंदौर के कुंदन नगर वाइन शॉप के पास युवक की हत्या कर दी गई। सिर कुचलकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है। सूचना मिली तो डीसीपी मौके पर पहुंचे। पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी हुई है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र पड़ता है जहां पर इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि अब मृतक की पहचान की जा रही है। कुंदन नगर वाइन शॉप के पास युवक की हत्या हुई है। सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची हुई है और पहचान करने में जुटी हुई है टीम। उज्जैन के पंचमपुरा इलाके में हनुमान मंदिर तोड़े जाने को लेकर विवाद गहरा गया। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान बजरंग दल कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच बहस बढ़ते बढ़ते हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस दौरान पथराव भी किया गया जिससे एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने स्थिति को सामान्य किया है। नगर निगम की टीम सड़क चौड़ीकरण कार्य के लिए तोड़फोड़ कर रही थी। इसी दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता मंदिर तोड़े जाने का विरोध करने लगे। निगम की टीम ने कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हो गया। नगर निगम द्वारा पंचमपुरा में चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा था। इसी बात को लेकर स्थानीय लोगों में और नगर निगम की टीम में विवाद हुआ था। जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। यह स्थिति सामान्य है और जो भी घटना हुई है उसकी पुलिस जांच कर रही है। जिन लोगों द्वारा भी ये घटना घटित की गई है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, इसमें हमारे एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई है। जिसने भी ये कृत्य किया है उसके खिलाफ पुलिस जरूर कार्रवाई करेगी। भोपाल में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी सुधांशु सिंह, इसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी का बाकायदा जुलूस निकाला है। 3 आरोपियों ने इसे अंजाम दिया था। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्त में आ चुके हैं पुलिस के। देर रात शराब पार्टी हुई थी, छात्रों को लेकर इनके बीच विवाद हुआ, तब इन्होंने कैंपस में फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में 2 छात्र घायल हुए थे, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। इस मामले में जो मुख्य आरोपी था सुधांशु सिंह, इसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपी पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकायदा कैंपस में इसका जुलूस भी निकाला गया ताकि इसका जो धौंस है, इसकी जो दहशत है, वो भी कम किया जा सके। रायसेन में चल रहे उन्नत कृषि महोत्सव में किसानों के भविष्य को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा संसदीय क्षेत्र के 4 जिले रायसेन, सीहोर, विदिशा, देवास के लिए कृषि रोडमैप सौंपा है। इसका उद्देश्य है खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाना। महोत्सव में नई तकनीक, फसल विविधीकरण, किसानों की आय बढ़ाने पर खास फोकस है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। दशहरा मैदान में चल रहे इस मेले में देश भर के किसान हिस्सा ले रहे हैं। बापौली धाम गौशाला का नंदी और बासमती रेवा राइस खास आकर्षण का केंद्र रहा। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि 4 जिलों के लिए रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, उसके लिए रोड मैप जारी करके कृषि मंत्री जी मध्य प्रदेश उनको भेंट किया गया है मध्य प्रदेश शासन को, और आगे केंद्र और राज्य शासन मिलके इस रोड मैप पर चलकर अपने किसानों की खेती को और बेहतर बनाने का और आय बढ़ाने का काम करेंगे।
जबलपुर में मॉल में हाउसकीपर पर चाकू से हमला हो गया। एक मुस्लिम सहकर्मी ने मामूली सी विवाद में चाकू मार दिया। युवक की हालत बेहद गंभीर है, इलाज उसका किया जा रहा है। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। मॉल में हाउसकीपर है, उसी के सहकर्मी ने ही चाकू से उस पर हमला कर दिया। मामूली सा कोई विवाद था, इसी को लेकर इस मुस्लिम सहकर्मी ने चाकू से हमला कर दिया हाउसकीपर पर। ग्वारीघाट थाना क्षेत्र पड़ता है। इलाज इस हाउसकीपर का किया जा रहा है। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।